सर टीसीएस ने फाइनली वो ब्रेकआउट दे दिया है जिसकी हमने कई दिनों से कई जन्मों से हम बात करे जा रहे थे कि हाँ एक रेंज में है, बहुत जल्द ब्रेकआउट मिलने वाला है। ये देखिए नीचे वाली रेंज हमने ये दी हुई थी, ऊपर की रेंज ये दी हुई थी। कई बार इसने कोशिश की गैप डाउन ओपन होने की, ब्रेक कर दूं, नहीं हो पाया। कई बार कोशिश की गैप अप ओपन होके ब्रेक कर दूं, नहीं कर पाया। आज फाइनली क्लोजिंग जो है, जैसा मैंने आपको पहले भी बोला हुआ, हर दिन मैं आपको ये बोलता था कि मिड मार्केट में ये क्लोज कर सकता है, और वही इसने आज किया। मार्केट के दौरान नीचे कहीं ओपन हुआ, एक अच्छी रैली दी, रैली देने के बाद यहां पे कहीं ऊपर की तरफ क्लोजिंग देने में सक्षम हो पाया है अपने आपको। कल बहुत अच्छी ट्रेड, बहुत छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड होने वाली है। आप देखेंगे यहां पे, अगर मैं आपको क्लियर कट, आप खुद देख पाएंगे कि क्या करना है अब आपको। जैसे कि ये एक अच्छा रेजिस्टेंस था पहले, ये जो था यहां पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया, यहां इसने रेजिस्टेंस फेस किया, ये रेजिस्टेंस, यहां पे रेजिस्टेंस। तो अब जो है ये अच्छा सपोर्ट बनने वाला है कल की डेट में। कल फ्लैट ओपन हो, पहली चीज, सबसे अच्छी चीज होगी फ्लैट ओपन। अगर कल की डेट में होता है फ्लैट ओपन, निश्चिंत होके बाय करना है आपको। कहां पे? आज का हाई है 60, जैसे ये 3160 को क्रॉस करे अब बाय कर लेना। 3160 के ऊपर हमें बाइंग करनी है। आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर बाय करना चाहते हैं ना सर, वहां भी आप बाय कर सकते हैं। आने वाले टाइम में आपको 3200-3300 के आसपास तक के टारगेट बहुत इजीली आपको देखने को मिलने वाला है। आईटी सेक्टर अब जो है बूम करने वाला है, क्योंकि अब जो है रिजल्ट्स वगैरह आज की मार्केट उठा के देखेंगे ना तो आईटी सेक्टर ने संभाल रखी थी। पूरी निफ्टी को होल्ड जो किया हुआ था वो आईटी सेक्टर की बदौलत ही था। आप टीसीएस देख लीजिए, आप माइंट्री देख लीजिए, आप मतलब ऑल ओवर अगर देखें तो गिराने वाला जो था वो बैंक निफ्टी था, बैंक्स थे, और उठाने वाला जो था वो आईटी सेक्टर था। और यहां देख सकते हैं आप, आज की क्लोजिंग काफी अच्छी हुई है इसकी। कल होना है सिर्फ फ्लैट ओपन, ऊपर निकला 60 पे हमें बाइंग करनी है। सेलिंग के लिए आपको बताऊं, ऐसा हो सकता है कल के दिन में, ऐसा हो सकता है कि यहां पे कहीं इस जगह पे कहीं ओपन हो जाए, उसके बाद नीचे की तरफ आना शुरू कर दे। तो शॉर्टिंग हमें करनी है, बिल्कुल हमें करनी है शॉर्टिंग। कहां शॉर्टिंग करनी है? ये देखिए, जैसे ये नीचे निकले, क्या लेवल है ये है आपका 41, 42, 41 के आसपास में हमें शॉर्ट करना है। टारगेट लेके चलना है, ज्यादा बड़ा नहीं, 20 के आसपास, 20-24 के आसपास का टारगेट। क्या रीजन है? ये आप ट्रेड लाइन देख रहे हैं, यहां इसका सपोर्ट, ये इसका सपोर्ट, ये इसका सपोर्ट। तो हो सकता है कि कल के रेट में एक बार ये गैप डाउन ओपन होकर नीचे की तरफ टेस्ट करके और फिर यहां पे ब्रेकआउट दे। अब इसको ब्रेकआउट करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि एक बार ये ब्रेकआउट कर चुका है। तो अब जो है यहां पर जो जितने भी सेलर थे वो थोड़ा सा यहां पे, अगर सपोज देखिए मेरी बात सुनिए, ये सेलर बैठे हुए थे, यहां ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे पाया। कल की डेट में अगर यहां क्लोजिंग हो जाती है और नीचे आया, वो सेलर लेके आ गए जैसे तैसे करके नीचे, बट इन केस अगर बायर्स ने फिर दम लगा के इस जगह पे आ गए, तो अब जितने यहां पे इनकी फोर्स थी ना, अब उतनी फोर्स यहां नहीं लगेगी। अब ये बायर्स जो है वो फटाफट से इसको पार करा देंगे, और यहां पे परफेक्ट भी माना जाएगा कि नीचे आया, ट्रेड लाइन टेस्ट की, उसके बाद बाइंग के लिए ऊपर निकल गया। तो बाइंग का सिनेरियो दोनों तरीके से हो सकता है। सेलिंग का सिनेरियो भी, बाइंग के लिए जैसे ये ऊपर निकलता है हमें बाइंग देखनी है, ट्रेड लाइन टेस्ट करने आता है तो हमें बाइंग करनी है। सेलिंग के लिए जैसे 41 के आसपास क्रॉस करता हुआ नजर आता है, एक छोटी सी पोजीशन हम यहां बना सकते हैं, जिसका जो टारगेट है वो ट्रेड लाइन होगी, और ट्रेड लाइन का अभी जो स्कोर जो निकल के आ रहा है वो 20 और 24 के आसपास कुछ निकल के आ रहा है। यानी कि तीनों तरीके से, हर तरीके से आप यहां पे ट्रेड करने वाले हैं कल की डेट में। टीसीएस में अगर फ्लैट ओपन हो गया, नीचे निकलेगा तो भी ट्रेड है, ऊपर निकले तो भी ट्रेड है, गैप डाउन ओपन हुआ तो भी ट्रेड है। हाँ, इन केस अगर गैप अप ओपन होता है तो आप यहां पे थोड़ा सा होल्ड कीजिए, क्योंकि हो सकता है वो एक बार रिटेस्ट करने के लिए इस जोन को फिर से आए कि यहां पे 3160, 31 के साथ मतलब 3170 के आसपास ओपन हो, फिर से दोबारा से आए, एक बार जो जोन था ये, जिसको रेजिस्टेंस मानता था, ये एक सपोर्ट के तौर पर ट्रीट करे और फिर दोबारा से ऊपर निकल के चला जाए। तो हमें यहाँ पे फिर यहाँ पे होल्ड करना है बाइंग के लिए। तो परफेक्टली कल टीसीएस में काफी अच्छी ट्रेड हमें मिलने वाली है। उम्मीद करता हूं एनालाइज पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।